अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 मई है और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। हाजिर हूं पल पल न्यूज़ पर दुनिया की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे, ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी, या तो सख्त या मुआहदा या तबाही। वहीं हम बात करेंगे अमृतसर और पंजाब के आसमानों में धमाकों की गूंज, पाकिस्तानी मिसाइल को रोका गया, डर और बेचैनी का माहौल। वहीं हम इसमें बात करेंगे सना एयरपोर्ट पर इजरायली हमले के बाद की तबाही के वीडियो और तस्वीर सामने आ चुकी है। वहीं हम इसमें बात करेंगे एलओसी पर फिर तोपों की गरज और फायरिंग तेज, दोनों मुल्क आमने सामने। तो नजर डालते हैं इन तमाम अहम खबरों की तफसील पर, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान का भारत पर सख्त इल्जाम। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी बिरादरी के सामने भारत पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन में पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बयान दिया कि भारत ने बैनुल अक़वामी मुआहदे को नज़रअंदाज किया है। हम किसी किस्म की मजीद तनाज़ा अफजाई नहीं चाहते, मगर हम पर हुए जुल्म का जो जायज़ किया गया है उसका सख्ती से जवाब देंगे, और हम मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देना जानते हैं। पाकिस्तानी नुमाइंदे ने जोर देकर के कहा कि इसरार जंग का नहीं बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत का है। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की गई है और इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे, जो हमले के बाद बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, पुतिन ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, एक और अहम तारीखी फैसला लेते हुए फतह की 80 सालगिरह के मौके पर जंगबंदी यानी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। यह जंगबंदी अब बाकायदा तौर पर नाफिज हो चुकी है और 11 मई की शब 12 बजे यानी कि 12 बजे तक जारी रहेगी। रूसी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि यह कदम अमन, तारीख और शुहदा की याद में किया जाएगा। रूस की फतह के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। सीज फायर के इस ऐलान को दुनियावी सियासत और इंसानी हमदर्दी का संगम कहा जा रहा है। हालांकि कुछ जानिब से यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वाकई जंग रोकने का इरादा है या फिर एक सियासी मोहलत दी गई है यूक्रेन को। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, ईरान पर ट्रंप की खुली धमकी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त और जंगी लहजे में बयान दिया है, जहां ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान से कोई भी समझौता करना आसान है, मगर मैं एक ऐसा मुआहदा चाहता हूं जो न सिर्फ सख्त हो बल्कि मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा भी हो, और अगर ऐसा मुआहदा ना हुआ तो हम या तो उन्हें उड़ा देंगे या फिर उनके न्यूक्लियर मराकज़ को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ट्रंप ने अपने अंदाज बयान में यहां तक कह डाला कि ईरान के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो उनकी न्यूक्लियर तामीरात को दोस्ताना अंदाज में उड़ाया जाए या फिर उन्हें बेरहमी से पूरी तरह मिटा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अमेरिका के सदर को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद उस अंजाम का शिकार होगा। ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा एक बार फिर बढ़ रहा है और मिडल ईस्ट की सियासत में नए तूफान के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, क्या ट्रंप की यह धमकी सियासी है या जंग की तैयारी का इशारा? क्या वाकई ईरान अमेरिका टकराव किसी बड़े हादसे की तरफ बढ़ रहा है? वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, अल-जुलानी की ट्रंप से मुलाकात की कोशिश। फ्रांस ने एयरपोर्ट पर बिछाया 1.5 मीटर का रेड कारपेट। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में एक नए और हैरत अंगेज इंकशाफ से दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। रिपोर्ट के मुताबिक जिहादी कायद अबू मोहम्मद अल-जुलानी अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की भरपूर कोशिश कर रहा है। खबर यह भी है कि फ्रांसीसी हुकूमत ने इस मुलाकात को मुमकिन बनाने के लिए अपने एक आला पुलिस अफसर को अल-जुलानी से मुलाकात के लिए एयरपोर्ट भेजा, और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि अल-जुलानी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर बाकायदा 1.5 मीटर लंबा कारपेट बिछाया गया। जी हां, ये वही अल-जुलानी है जिन्हें कई ममालिक एक दहशतगर्द समझते हैं
और अब वो ना सिर्फ फ्रांसीसी हुकूमत से राब्ता बना रहे हैं बल्कि ट्रंप से सीधी मुलाकात का इरादा भी रख रहा है। ये मुलाकात अगर होती है तो ये सिर्फ एक शख्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सियासी पॉलिसियों और रुख का भी इम्तिहान होगा, जो कि पूरी तरीके से जुलानी नंगा हो चुका है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, अमृतसर एयरपोर्ट के करीब धमाकों से सनसनी, भारतीय सहाफी का दावा। एक भारतीय सहाफी की जानिब से किया गया दावा इस वक्त पूरे मुल्क में बहस का मौजू बन चुका है। बताया जा रहा है कि अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से अब तक इस पर कोई तस्दीक बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर सहाफी का यह दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने लिखा है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द शदीद धमाकों की गूंज सुनी गई है। हालात में हलचल है लेकिन कोई ऑफिशियल तफसील अब तक नहीं दी गई है। मौके पर सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात हैं और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सवाल यह है कि वाकई कोई बड़ा हमला पाक की तरफ से किया गया है या फिर कोई टेक्निकल या अस्करी तरबियत का हिस्सा था। इस मामले पर मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है क्योंकि मामला एक हसास इलाके और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, इजरायली हवाई हमले के बाद सना एयरपोर्ट का मंजर। दोस्तों, यमन की दारुल हुकूमत सना में वाक़ बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर इजरायली हवाई हमले के बाद की तबाही अब सामने आ चुकी है। वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। हवाई पट्टी तबाह है, इमारतों के शीशे चकनाचूर हैं और हर तरफ धुआं, खामोशी और खौफ का आलम है। इस हमले में अब तक कई आम शहरी जख्मी होने की इत्तलात है, जबकि एयरपोर्ट की तमाम परवाजें रोक दी गई हैं। यमनी हुकूमत ने इस हमले को जंगी जुर्म करार दिया और बैनुल अक़वामी बिरादरी से फौरी दखल की अपील भी की है। वहीं इजरायली हुकूमत का कहना है कि ये हमला हूती जंगजुओं के खिलाफ किया गया एक प्री एम्पटिव स्ट्राइक था ताकि सना एयरपोर्ट को मजीद फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। मगर सवाल ये उठता है कि क्या एक बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर हमला और बेगुनाह शहरी आबादी को निशाना बनाना किसी भी कानून या इंसानियत के उसूलों के तहत जायज ठहराया जा सकता है क्या? वहीं आप सातवीं खबर भी देख सकते हैं, पंजाब की फिजाओं में पाकिस्तानी मिसाइल को इंडियन डिफेंस ने रोका है। जी हां दोस्तों, भारत के दो अहम शहरों जलंधर और बटाला से धमाकों की सिलसिलावार इत्तलात सामने आ रही है। मौके पर लोगों में खौफ का माहौल है और सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। इस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पंजाब के आसमान में एक पाकिस्तानी मिसाइल को भारतीय फिजाई दिफाई निजाम ने हवा में ही मार गिराया। यह मंजर न सिर्फ हैरत अंगेज था बल्कि दो मुल्कों के दरमियान बढ़ते तनाज़ा का भी एक खतरनाक इशारा देता है। हुकाम की जानिब से यह कहा गया है कि हम हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए हर लाजमी कदम उठाया जा रहा है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि धमाकों की वजह वही पाकिस्तान मिसाइल थी या कोई और वजह सामने आ रही है, मगर जालंधर और बटाला के इन धमाकों ने एक बार फिर हिंद पाक रिश्तों की नाजुक हकीकत को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दोस्तों, वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं, एलओसी पर गोलीबारी और फायरिंग तेज हो चुकी है। पंजाब की सरहद के करीब पाकिस्तानी फिजाइयां यानी एयर फोर्स के जंगी जहाज आज कई बार हिंदुस्तानी फिजाओं में देखे गए। यह नजारा सरहदी इलाकों में हैरानी और बेचैनी का सबब बन गया है। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया दोनों तरफ लगातार पिछले एक घंटे से फिजाई सरगर्मियों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि अब तक किसी भी तरफ से कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है, लेकिन एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालत काफी तनाज़ा अंगेज हो चुके हैं। तोपखानों की गोलाबारी और फायरिंग दोनों तरफ से तेज हो गई है। मुल्क के आला हुकाम इस पूरे मामले पर निगरानी रख रहे हैं और आम लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है। ये तमाम सरगर्मियां ऐसे वक्त में आ रही हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाज़ा एक बार फिर उबाल पर है। क्या सरहद पर ये हरकतें किसी बड़ी जंग का इशारा हैं?
या फिर यह ताकत के मुजाहरे की सिर्फ एक पेशबंदी है? वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, इजराइल का दौरा ना करें ट्रंप, वहां का फिजाई निजाम महफूज नहीं। यमन के सबा न्यूज एजेंसी के सरबराह नसरुद्दीन आमिर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त दो टूक पैगाम दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप इजराइल का दौरा ना करें, वहां के एयरपोर्ट अब महफूज नहीं रहे। इस वक्त इजराइल एक यमनी फिजाई नाकेबंदी यानी एरियल ब्लॉकेट का शिकार है। नसरुद्दीन आमिर का यह बयान उस सियाई और फिजाई तनाजा का हिस्सा है जो हालिया दिनों में इजराइल और यमन के दरमियान बढ़ता जा रहा है। यमन की हूती हुकूमत ने पहले ही यह ऐलान कर रखा है कि वो इजरायली हवाई मारूफात को टारगेट बना रहा, और अब तक कई बार इजरायली एयरबेस और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया भी जा चुका है। इस बैकग्राउंड में ट्रंप को दी गई वार्निंग न सिर्फ एक सियासी बयान है, बल्कि इजराइल के अमन और सिक्योरिटी निजाम पर भी एक संगीन सवाल खड़े करती है। वहीं आप आज की आखिरी और 10वीं खबर देखें, हम किसी से सुलह के मोहताज नहीं, इजराइल हर खतरे का खुद जवाब देगा। नेतन्याहू का ऐलान, अमेरिका और यमनी तहरीक अंसारुल्लाह के दरमियान जंगबंदी यानी सीजफायर मुआहदे पर दस्तखत के बाद इजराइल के वजीर आजम ने एक सख्त और बेबाक बयान जारी कर दिया है। साफ तौर पर इजराइल ने कहा है कि इजराइल किसी भी बैनुल अक़वामी सुलह या मुआहदे का हिस्सा नहीं है। हमारा निजाम हर उस खतरे का जवाब देने की सलाहियत रखता है जो कहीं से भी पैदा हो, चाहे वो यमन हो, गजा हो या ईरान। हम अपनी दिफा सलाही ताकत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। इस बयान को अमेरिका और अंसारुल्लाह के मबनी होने वाली ताज़ा सुलह की तौहीन भी समझा जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका जंग रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं इजराइल ने खुलकर कहा है कि वो इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जहां से भी खतरा महसूस होगा वहां हमला करेगा, वहीं से उसका जवाबी हमला शुरू होगा। इजरायली वजीर आजम का यह लहजा मिडल ईस्ट में अमन की कोशिशों को एक बार फिर बदगुमानी और सख्ती की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।